प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि हमारे देश के पिताजी इजराइल है, वो मालिक ही नहीं है। अभी वो हिज हाइनेस अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे अगर हम नहीं रोक पाए तो हम देश को खो देंगे। देश को खो देंगे। देश का भविष्य कहीं ना कहीं अब सवालों के घेरे में है। कहीं ना कहीं कई संस्थानों पर जिस तरह से आँच आई है, जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हुई है, टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल खत्म कराओ, खत्म कराओ, खत्म कराओ। सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल खत्म कराओ, खत्म कराओ, खत्म कराओ। भारत सरकार। नमस्कार, आदाब दोस्तों। A to Z इंडिया न्यूज की ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ यूपी के कासगंज की जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर की, जहाँ पर अधिवक्ताओं में आप देख रहे होंगे हाथों में पंपलेट नजर आ रहे हैं। और ये पंपलेट क्यों नजर आ रहे हैं, इसकी वजह मैं आपको बता दूं। दिल्ली के जंतर मंतर पर जैनजी जो आंदोलन चल रहा है, जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें देश के वैज्ञानिक सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, उसी के समर्थन में आज अधिवक्ता कासगंज जिला न्यायालय परिसर में एकजुट नजर आ रहे हैं। सभी के हाथों में पंपलेट नजर आ रहे हैं। किसी पर लिखा है भारत सरकार खुदकुशी करने वाले छात्रों को, परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा दे। दूसरा पंपलेट आप देख रहे हैं, गूंगी बहरी सरकार होश में आओ, छात्रों की आवाज सुनो। गूंगी बहरी सरकार होश में आओ, छात्रों की आवाज सुनो। भारत सरकार होश में आओ, सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल खत्म कराओ। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान देश के शिक्षा मंत्री जो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, जिसकी मांग चल रही है लगातार, उसी के समर्थन में आज आप देख रहे हैं जन आक्रोश नजर आ रहा है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, भारत सरकार होश में आओ, भारत सरकार होश में आओ। पेट्रोल से एथेनॉल हटाओ, यानी एथेनॉल जो पेट्रोल में मिलाया जा रहा है, जिससे गाड़ियों को नुकसान होने का अंदेशा जताया जा रहा है, उसी के समर्थन में आज अधिवक्ता एकजुट नजर आ रहे हैं, जो नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ मामला है और क्या कुछ समर्थन, क्या कुछ मांगे नजर आ रही है। मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ अधिवक्ता सत्येंद्र सिंह बैस। सर, बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह का ये आज आंदोलन और समर्थन नजर आ रहा है? देखिए, जंतर मंतर पर हमारे देश के बहुत बड़े समाज सुधारक, शिक्षा सुधारक, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक वो आज भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। 19वां दिन है आज। भारत सरकार का कोई भी प्रतिनिधि उनसे मिलने नहीं गया, उनकी आवाज नहीं सुन रहा। नीट पेपर लीक हो रहा है आए दिन, जब से ये सरकार आई है आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं, हर साल पेपर लीक हो रहे हैं, तो इनकी कोई रोकथाम नहीं कर पा रही सरकार, इस पर विफल है बिल्कुल। तो हम आज अधिवक्ता साथियों के साथ ये हमने प्रोटेस्ट किया है कि सोनम वांगचुक की बात मानी जाए, उनकी आवाज सुने, कोई जनप्रतिनिधि जाए। 19 दिन हो गए उन्हें आज भूख हड़ताल पर बैठे हुए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये सरकार चाहती है वो सोनम वांगचुक शहीद हो जाएं। वो उनकी बिल्कुल उसे फिक्र नहीं है। 20-21 छात्रों ने खुदकुशी कर ली नीट पेपर लीक होने से। उनके परिजनों को 1-1 करोड़ मुआवजा दिया जाए, ये भी हमारी सरकार से मांग है। और सरकार पूरी तरह विफल है। देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र कहीं नहीं है। जो आवाज उठाता है उस पर देशद्रोह लगाते हैं। ये ईडी, सीडी, सीबीआई, ये संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके उनका हनन हो रहा है। जो भी इन्होंने विपक्ष को खत्म कर दिया है बिल्कुल। ये सब चीज चोरी कर रहे हैं, सत्ता चोरी कर रहे हैं, ये वोट चोरी कर रहे हैं, ये और चंदा चोरी कर रहे हैं। ये कहते थे हम राम को लाए हैं, राम को लाए हैं, और राम का चंदा चोरी कर लिया इन्होंने। बताइए ये कैसे भारत के लोग कैसे जिए, कैसे रहें? महंगाई चरम पर है, ये कहीं कुछ नहीं कर पा रहे, जनता त्राही त्राही कर रही है, लोकतंत्र है नहीं। तो हमारी मांग है भारत सरकार से कि वो अपनी बुद्धि को सुधार लें। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इनको सद्बुद्धि दे, और ये देश के जो छात्र हैं उनकी आवाज सुने, देश के जो भविष्य हैं उनकी आवाज सुने और उन्हें आगे बढ़ाए। आपकी बात होगी। तो 19 दिन से जो जंतर मंतर पर जो जैन जी बैठे हुए हैं, देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, और देश के वैज्ञानिक जिन्होंने देश की सेवा की, अब वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए। सरकार के कानों में आवाज पहुंचेगी? क्या लगता है आपको? सरकार के कानों में आवाज नहीं पहुंचेगी। सरकार ने ही शुरू किया है तुलना करना, और तुलना अगर मोदी जी तुलना करते हैं नेहरू जी से, इंदिरा जी से, राजीव जी से, तो उनको तुलना ये भी करनी पड़ेगी कि अन्ना हजारे को 11वें दिन में
जिसको जो गूंगी सरकार बताते थे, 11वें दिन 12वें दिन वो आए और उन्होंने उनकी भूख हड़ताल खत्म कराई, उनकी मांगे मानी और कुर्बानी ये हुई कि उनकी सरकार चली गई। ये सरकार तो अंग्रेजों से ज्यादा क्रूर है। अंग्रेजों का इतना इतिहास नहीं है, वो प्रोटेस्ट को सम्मान करते थे, लोगों की आवाज को सुनते थे, उन्होंने आवाजें सुनना बंद कर दी हैं। एक नई बात और है कि बीजेपी समर्थक और सरकार समर्थक लोग हैं, वो सोनम वांगचुक के मर जाने का जश्न मनाना शुरू कर दिए हैं। उनको लगता है सोनम वांगचुक मर जाएगा तो उन्होंने जश्न मनाना भी शुरू कर दिया है। ऐसी असंवेदनशील सरकार हमारे देश की नहीं हो सकती। निश्चित रूप से हमारे देश पे इस समय इजराइल का कब्जा हो गया होगा, इजराइल के नियम चल रहे होंगे, ब्रिटिशर्स के नियम चल रहे होंगे, अमेरिका के नियम चल रहे होंगे। कम से कम ये देश का प्रधानमंत्री का यहाँ पे दखलंदाजी खत्म हो गई है। हम सबको सड़क पे उतरना होगा। अगर देश बचाना है तो विरोध करना ही करना होगा। अंधभक्तों को, जो उनके मिलने वाले लोग हैं, उनको समझ में आएगा। मनीष कश्यप को समझ में आ गया, पहले पत्रकार था। गौरव चौहान को समझ में आ गया, वो भी बड़ा भक्त था। धीरे धीरे सबका नंबर आ रहा है। स्टूडेंट को नक्सलाइट कहा उन्होंने, किसानों को आतंकवादी कहा है, पत्रकारों को भी बताते हैं ये इस दल के हैं, उस दल के हैं। किसी अगर आप विरोध कीजिए तो पाकिस्तान से संबंध निकल आएगा। पाकिस्तान के संबंध को आपको भी बताया जाएगा कि पाकिस्तान से आपका संबंध। इतना लंबे समय हो गया मणिपुर में, तमाम इतने दिनों से ये हिंसा हो रही थी और सरकार नहीं जागी, सरकार के खिलाफ तमाम प्रोटेस्ट हुए। तो आपको लगता है कि सरकार पर या देश पर कुछ फर्क पड़ने वाला है? सरकार प्रायोजित दंगे होते हैं। भाजपा बिना दंगों के जीत ही नहीं सकती। भाजपा को दंगे कराने ही होंगे। मणिपुर की प्रायोजित घटना है। मणिपुर हमारे ही देश का है। हमारे प्रधानमंत्री इजराइल ईरान की युद्ध को रुकवाने की कोशिश करते हैं, यूक्रेन के युद्ध को, मगर उनके यहाँ मणिपुर हमारे देश में नहीं है। मणिपुर में उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। मणिपुर को लेके, सोनम वांगचुक को लेके, अन्य लोगों को लेके लोगों को जागना ही होगा। अगर लोग न जागे तो वो देश में, इस देश में रह भी नहीं पाएंगे। धीरे धीरे और भी तमाम मुद्दे इस तरह के हैं, और भी मुद्दे ऐसे हैं कि कुछ समय तक आपके फिर डीजल पेट्रोल भी नहीं मिलेगा। सारी चीजें डिजिटलाइज की जा रही हैं। शिकायत होगी आपकी, आपका आधार बंद कर दिया जाएगा, आपकी यूपीआई बंद कर दी जाएगी। यूपीआई बंद हो जाएगा, आपका आधार बंद हो जाएगा, आपका रिजर्वेशन नहीं होगा, आप यात्रा नहीं कर पाएंगे, वोट नहीं डाल पाएंगे, आपका खाता तरीके से लोगों को बांधा जा रहा है। सिस्टमेटिक लोगों को बांध दिया गया है। संविधान खत्म हो गया है, संविधान बचा ही नहीं है। संविधान अगर बचाना है, देश के लोगों को अगर बचाना है, तो सरकार के विरोध में जो नहीं खड़ा हो रहा वो देशद्रोही है। सरकार के विरोध में खड़ा होना चाहिए। और हम तो माननीय मोदी जी से कहते हैं कि सोनम वांगचुक का अगर आप समर्थन करना चाहते हैं तो अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए और सोनम वांगचुक के साथ खड़े हो जाइए। अगर आप पद पे रहते हुए भी अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर पा रहे तो सोनम वांगचुक के साथ आ जाइए, आप छोड़ दीजिए प्रधानमंत्री पद। तो अब लगातार 19 दिन से इस तरह का आंदोलन, भूख हड़ताल चल रही है। तो अब जो बेरोजगार जिनको माना जा रहा है, जो पेपर लीक हो रहे हैं, उसी को लेकर के लोगों का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है और जंतर मंतर पर आमंत्रित किया जा रहा है। सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आगे देश का क्या भविष्य रहने वाला है? पेपर लीक हो रहे हैं, दुनिया के सारे भ्रष्टाचार हो रहे हैं, एयरपोर्ट बनाते हैं, एयरपोर्ट डूब जाते हैं, सड़कें टूट रही हैं, चंदा चोरी हो रहा है। आप आरएसएस के लोगों को जहां बिठा दीजिए, आपने यूनिवर्सिटी पे बिठाया है उनको, यूनिवर्सिटियां खत्म हो गई हैं, जेएनयू खत्म हो गया, डीयू खत्म हो गया, कुछ बचा नहीं है। अगर अपनी जान को जोखिम में डाल के सड़क पे नहीं उतरे तो हम देश को खो देंगे। हमारे देश पे, और प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि हमारे देश के पिताजी इजराइल है, वो मालिक ही नहीं है। अभी वो हिज हाइनेस करते हैं। हमारे देश का नेतृत्व गलत लोगों के हाथ में, इसको तत्काल रोकना होगा। अगर हम नहीं रोक पाए तो हम देश को खो देंगे। देश का भविष्य कहीं ना कहीं अब सवालों के घेरे में है। कहीं ना कहीं कई संस्थानों पर जिस तरह से आँच आई है, जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हुई है, देश के प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है। ये प्रोटेस्ट आपको देखने को मिल रहा है। ये यूपी के कासगंज जिला एवं सत्र न्यायालय की तस्वीरें हैं, जहाँ पर अधिवक्ता पूरी तरह से आक्रोशित नजर आ रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री का जो है इस्तीफा मांगने की मांग कर रहा है। यही आपको बता दूं कि इस प्रोटेस्ट में शामिल है मेरे साथ तारिक अली। इस तरह का गुस्सा पहले नहीं देखा गया सरकार के खिलाफ। ये गुस्सा इस वजह से जायज है कि आज
19 दिन हो गए सोनम वांगचुक जैसे हमारे राष्ट्रीय भक्त और साइंटिस्ट आज उन भूख हड़ताल पर हैं और सरकार का कोई भी नुमाइंदा अभी तक उनका हालचाल तक जानने के लिए नहीं पहुंचा है कि वो किस हालत में हैं और अपनी मांगें किस जायज तरीके से रख रहे हैं। बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है और फिर भी उनकी कोई मांग सरकार नहीं सुन रही है, किसी के कान पे जू नहीं लग रहा। आंधी बारिश रात दिन जिस तरह से तपती धूप में जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा है वो कहीं ना कहीं अब देश में उसको समर्थन मिलने लगा है। उस प्रोटेस्ट को कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ अब कहीं ना कहीं इतने सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि सरकार बैकफुट पर नहीं आई और सरकार ने अभी तक किसी की बात नहीं मानी है और लगातार यह आक्रोश बढ़ता जा रहा है। और अधिवक्ता भी अब कहीं ना कहीं जंतर मंतर पे चल रहे प्रोटेस्ट के समर्थन में। आप देख सकते हैं कासगंज जिला न्यायालय की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां आप 16 जुलाई की ये तस्वीर देख रहे हैं, जहां बारिश भी हो रही है और बारिश के बीच तमाम अधिवक्ता यहां आप आक्रोशित नजर आ रहे हैं, इस प्रोटेस्ट में शामिल नजर आ रहे हैं। तमाम प्रोटेस्ट, तमाम पंपलेट इनके हाथ में नजर आ रहे हैं। जो पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जा रहा है जिससे गाड़ियों का खराब होने का अंदेशा है, वो पंपलेट भी आज इस प्रोटेस्ट में नजर आ रहे हैं। और कासगंज जिला न्यायालय परिसर से ये अधिवक्ता चले हैं और बाहर गेट तक जाएंगे और लगातार यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं और देश के जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। और बारिश के बीच भी कहीं ना कहीं अधिवक्ता एकजुट नजर आ रहे हैं और जंतर मंतर के समर्थन में नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं जिला न्यायालय की ये तस्वीर। आपको मैं बता दूं कि कासगंज के जिला न्यायालय का ये गेट है। अब परिसर से एक साथ जब अधिवक्ता आए थे और अब गेट पर आ चुके हैं और लगातार ये नारेबाजी आप देख रहे होंगे A to Z इंडिया न्यूज पर। लगातार ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ।